प्रमाण की बात हो रही है, जो कागज पे है या मिट्टी का कुछ, जैसे प्रोटोसिव का मिला, मोहर मिली, कोई प्रतीक मिला, शिवलिंग मिला, तो ये सारी चीजें जो बताती हैं वो बताती हैं जो भारतीय अध्यात्म का इतिहास है वो बताती है कि महेश्वर शिव, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर शिव चीर काल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित हैं। मतलब ये इतिहास बताता है कि है वो, ये नई बात आज नहीं हुई है। ग्रंथों में शिव के शिष्यों प्रशिष्यों का नामोल्लेख मिलता है। शिष्य यानी जो सीधे शिव का शिष्य है, और प्रशिष्य मतलब शिव के शिष्य का शिष्य। जैसे शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ, और मच्छिंद्र नाथ के शिष्य कौन हुए? गोरक्षनाथ। सब जानते हैं। हाँ देखिए, तो क्या हो गए? गोरक्षनाथ क्या हो गए? शिव के प्रशिष्य हो गए। यानी शिष्य और प्रशिष्य का नाम आता है, नामोल्लेख मिलता है ग्रंथों में, कहीं कहीं जिक्र है इन चीजों का। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवाधिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। यानी जो जैसे मिला उस सत्ता से, वो सत्ता तो अक्षय है, मतलब उसका तो क्षय होता ही नहीं है। तो जो उस स्तर पे पहुंचा और जिस रूप को देखा उसने, महादेव के जिस रूप से जो जुड़ा और जिसने जैसा अनुभव किया, उसने उस रूप को एक नाम दे दिया। जैसे आप अगर उर्मिला है, आपका एक नाम है उर्मिला, और आप अगर शिक्षक हैं तो कोई विद्यार्थी बन के अगर जुड़ा तो उसने कहा कि मास्टर है। कोई बेटा बन के जुड़ा तो उसने कहा कि माँ है। कोई मित्र बन के जुड़ा तो उसने कहा कि मित्र है। वैसे ही दुनिया में जो महादेव से जैसे जुड़ा, उस समय का समाज, उस समय की स्थिति, रुद्र प्रारंभिक इतिहास में मिलता है कि रुद्र नाम सबसे पहले आया था। तो उसी तरह शिव का नाम रखता चला गया। 27 अगस्त 2022 की शाम में साहब ने एक तांडव, शिव तांडव पे जो हिंदी में गाया गया था, उसको बजवाया था अभिषेक भवन में, और उसमें ये पंक्ति गूंज रही थी कि उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। और साहब उसमें कह रहे हैं कि आपको महादेव के जैसा नहीं होना है, वो महादेव ही आपके जैसा हो जाता है। आप महादेव को क्या, वो महादेव ही उस रूप में उतर जाते हैं। यानी आप पुकारते हैं महादेव तो महादेव महादेव के रूप में आ जाते हैं। आप पुकारते हैं महाकाल तो महाकाल का मतलब कपालेश्वर बन के, कपालिक बन के पुकारते हैं तो कपालेश्वर के रूप में आ जाते हैं। योगी बन के पुकारते हैं तो महायोगेश्वर के रूप में आपसे जुड़ाव है। अघोरी बन के पुकारते हैं तो महाओढ़ेश्वर के रूप में है। उमा के पति है वो तो गृहस्थों के साकार आदर्श है शिव। यानी शिव कैसे है? जगत के लोगों ने शिव को शिव कहा, शिव ने खुद को शिव नहीं कहा है। तो यही बात साहब ने यहाँ लिखी है कि ये सारी चीजों से जगत के लोगों ने जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया है, और कुछ लोगों ने गुरु रूप को भी देखा तो शिष्य बनकर भी जुड़े। तो उपाधियों से विभूषित है शिव, नया पे नहीं हुआ है ये। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। यानी पूजा पद्धति, अब इस पे हम लोग आ रहे हैं कि महादेव की पूजा तो चिरकाल से होती आई है, जिसको जैसा आया। महादेव एकमात्र ऐसे देवता जिनकी पूजा जिसको जैसा आया उसने किया, क्योंकि इसके लिए कोई भय नहीं था, इसीलिए उनको बाबा भी कहा लोगों ने, क्योंकि भय नहीं था। वो अपना तो लगता था पहले भी, इसीलिए अपनों के साथ हमको डर नहीं होता है कि रोटी जल गई तो कोई बात नहीं, अरे आप ठीक है खा लीजिए, आज जल गई। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी आया है तो दोबारा रोटी बनाएंगे, क्योंकि डर है खाएगा कि नहीं खाएगा, शिकायत कर देगा। यानी कर्म कांड हम उनके लिए करते हैं सोच समझ के, जो हमको लगता है कि बहुत दूर है या भय रहता है जिनसे। लेकिन जिसके लिए भय नहीं, तो पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह पहले से ही होता आया है।
सबसे लोकप्रिय भी रहा है, सर्वाधिक लोकप्रिय। इसीलिए शिव के दो रूप जो हुए, एक हुआ दानदाता का और एक हुआ ज्ञानदाता का। तो दानदाता के रूप में सर्वाधिक पूजा होती आई और मनोकामना की पूर्ति के लिए दुनिया के लोगों ने महादेव को अपना गुरु बनाया या उनकी पूजा की। सर्वाधिक प्रवाह तो पूजा का ही हुआ उस समय। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकौलेश्वर, कापालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानेश्वर के बहुआयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। इन सारी बातों का, इन सारे रूपों का प्रभाव जगत के लोगों पे है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। ये सारे रूप उनके जितने हैं सब अलग अलग तरह के हैं, सारे रूप अलग अलग हैं, लेकिन इन सारे रूपों में विसंगतियां हैं, अलग अलग तरीके के हैं, लोग भी अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन इस सब में मिलके वो संगति की स्थापना करते हैं। हम लोग का अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग एक ही दिन में 3 घर बना ले, चूल्हा तुरंत अलग करेंगे लेकिन महादेव कहते हैं कि लड़ो झगड़ो चाहे जो, चूल्हा तो एक ही जलेगा मतलब विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। यही साहब लिख रहे हैं कि हम लोग अगर विश्लेषण करें, बहुत बारीकी से इसको देखें तो हमको विस्मय होगा, आश्चर्य होगा कि दानी के रूप में लोग उनसे जुड़ते रहे, लेकिन ज्ञानी शिव से क्यों नहीं जुड़ा लोग? क्योंकि दान में चीजें आप ले सकते हैं, लेकिन उन चीजों को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो विध्वंस ही होगा। और ऐसे उदाहरण हुए। इसी में साहब ने कहा कि रावण इतना बड़ा भक्त रहा शिव का, लेकिन उसने तीनों लोगों की संपत्ति तो प्राप्त की, लेकिन उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा, और इसका नतीजा दुनिया जानती है। शक्ति संभालने का ज्ञान नहीं हो तो शक्ति को लेने वाले के हाथ को ही जला देती है वो जी। कोई भी ताकत। तो यही साहब ने कहा कि शिव का जो ज्ञानदाता रूप है वो जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्यात्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती हैं एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का स्वरूप गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम, संभवे गुरुवे नमः, गुरुराम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं।